नमस्कार भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं शनिवार व्रत की पूजा विधि। इस दिन शनि देव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि देव को अति प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि देव की पूजा की जाती है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। भक्तजनों, आइए अब श्रवण करते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को साढ़े स्थिति के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को साढ़े स्थिति के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न होकर चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा।
पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर जता दिया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। नगर के राजा ने राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर नगर के राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की एक सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघमल्हार सुना, उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघमल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राज्य की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले आया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया
और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, हस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र
विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल
शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। हे शिव शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल करता। हे शिव शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल करता। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा दूर हो सारी। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा दूर हो सारी। तुम सुख सागर जगदीश्वर है, तुम सुख सागर जगदीश्वर है। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। देवाधिदेव जय महादेवा, सुर नर मुनि सब करते सेवा। देवाधिदेव जय महादेवा, सुर नर मुनि सब करते सेवा। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जिसने जपा खुश हो गए उस पर। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जिसने जपा खुश हो गए उस पर। तुम हो दयालु हे भोलेश्वर, तुम हो दयालु हे भोलेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। बम बम भोले डमरू बोले, तुमने द्वार दया के खोले। बम बम भोले डमरू बोले, तुमने द्वार दया के खोले। जो भी आया शरण तुम्हारी, रक्षक बन गए तुम त्रिपुरारी। जो भी आया शरण तुम्हारी, रक्षक बन गए तुम त्रिपुरारी। त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर, त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, वेद पुराण शास्त्र यश गावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, वेद पुराण शास्त्र यश गावे। गिरिजापति अनंत विनाशी, आनंददाता विश्व प्रकाशी। गिरिजापति अनंत अविनाशी, आनंददाता
शंकर हे करुणाकर हे परमेश्वर परम पिता। पूजन किए श्री राम तुम्हारा, लंका जीती रावण मारा। पूजन किए श्री राम तुम्हारा, लंका जीती रावण मारा। दीनानाथ प्रभु सुखदाता, आढ़र दानी भाग्य विधाता। दीनानाथ प्रभु सुखदाता, औढ़र दानी भाग्य विधाता। तुम रामेश्वर हे भक्तेश्वर, तुम रामेश्वर हे भक्तेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर हे परमेश्वर परम पिता। हे शिव शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल करता। हे शिव शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल करता। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा दूर हो सारी। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा दूर हो सारे। तुम सुख सागर जगदीश्वर है, तुम सुख सागर जगदीश्वर है। हे शिव शंकर हे करुणाकर हे परमेश्वर परम पिता। देवाधिदेव जय महादेवा, सुर नर मुनि सब करते सेवा। देवाधिदेव जय महादेवा, सुर नर मुनि सब करते सेवा। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जिसने जपा खुश हो गए उस पर। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जिसने जपा खुश हो गए उस पर। तुम हो दयालु हे भोलेश्वर, तुम हो दयालु हे भोलेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर हे परमेश्वर परम पिता। बम बम भोले डमरू बोले, तुमने द्वार दया के खोले। बम बम भोले डमरू बोले, तुमने द्वार दया के खोले। जो भी आया शरण तुम्हारी, रक्षक बन गए तुम त्रिपुरारी। जो भी आया शरण तुम्हारी, रक्षक बन गए तुम त्रिपुरारी। त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर, त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर हे परमेश्वर परम पिता।
लगावे, वेद पुराण शास्त्र यश गावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, वेद पुराण शास्त्र यश गावे। गिरिजापति अनंत विनाशी, आनंददाता विश्व प्रकाशी। गिरिजापति अनंत अविनाशी, आनंददाता विश्व प्रकाशी। तुम सर्वेश्वर हे सोमेश्वर, तुम सर्वेश्वर हे सोमेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। पूजन किए श्री राम तुम्हारा, लंका जीती रावण मारा। पूजन किए श्री राम तुम्हारा, लंका जीती रावण मारा। दीनानाथ प्रभु सुखदाता, आढ़रदानी भाग्य विधाता। दीनानाथ प्रभु सुखदाता, औढ़रदानी भाग्य विधाता। तुम रामेश्वर हे भक्तेश्वर, तुम रामेश्वर हे भक्तेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। हे शिव शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल करता। हे शिव शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल करता। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा दूर हो सारी। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा दूर हो सारी। तुम सुख सागर जगदीश्वर है, तुम सुख सागर जगदीश्वर है। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। देवाधिदेव जय महादेवा, सुर नर मुनि सब करते सेवा। देवाधिदेव जय महादेवा, सुर नर मुनि सब करते सेवा। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जिसने जपा खुश हो गए उस पर। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जिसने जपा खुश हो गए उस पर। तुम हो दयालु हे भोलेश्वर, तुम हो दयालु हे भोलेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। बम बम भोले डमरू बोले, तुमने द्वार दया के खोले। बम बम भोले डमरू बोले, तुमने द्वार
रक्षक बन गए तुम त्रिपुरारी। जो भी आया शरण तुम्हारी, रक्षक बन गए तुम त्रिपुरारी। त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर, त्रिशूलधर हे महाकालेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परमपिता। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, वेद पुराण शास्त्र यश गावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, वेद पुराण शास्त्र यश गावे। गिरिजापति अनंत विनाशी, आनंददाता विश्व प्रकाशी। गिरिजापति अनंत अविनाशी, आनंददाता विश्व प्रकाशी। तुम सर्वेश्वर हे सोमेश्वर, तुम सर्वेश्वर हे सोमेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परमपिता। पूजन किए श्री राम तुम्हारा, लंका जीती रावण मारा। पूजन किए श्री राम तुम्हारा, लंका जीती रावण मारा। दीनानाथ प्रभु सुखदाता, आढ़रदानी भाग्य विधाता। दीनानाथ प्रभु सुखदाता, औढ़रदानी भाग्य विधाता। तुम रामेश्वर हे भक्तेश्वर, तुम रामेश्वर हे भक्तेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परमपिता। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परमपिता। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हे शिव शंकर हे करुणा